धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, स्तुति महिमा करते राजा के राजा प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, समय के लिए जय जयकार करते, कोई भी परेशानी तकलीफ होती है यीशु के नाम से अब दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से अब ब्लेसिंग करना, यीशु के नाम से अभिषेक करना, यीशु के नाम से आनंद बनाओ परमेश्वर। यीशु इस दिन मेरे साथ है, इस समय मेरे साथ है, यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, कबूल करो यीशु, सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते राजाओं का राजा पिता परमेश्वर। आज हमारे पास्टर जी का जन्मदिन है प्रभु जी, उसमें भी चंगाई और छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, अच्छा दिन निकालना प्रभु जी। धन्यवाद करते उनके परिवार को भी धन्यवाद करते प्रभु जी, उनके आशीष देना पिता परमेश्वर, उनके कलेसिया को भी आशीष देना मेरे कलेसिया को भी आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक चले सारे लोग आए, धन्यवाद करते, ज्यादा सारे भीड़ धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आशीष अपने अनुग्रह से भर देना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बच्चे को धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, उनके बड़ी बेटी को भी ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते बेबी के साथ ब्लेसिंग करना मेरे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तो हर एक जन को आपका धन्यवाद करते, हर एक जन को जांचने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा का राजा, आत्मिक बेटी हमारी प्रार्थना अपने स्वीकार पिता बनाना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके दासी दास हैं पिता परमेश्वर, उनको चंगाई और छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, अपने अनुग्रह अपने और सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, कमी घटी को पूरी करना, अपने भरे भंडार से पूरा करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर धन्यवाद करते राजाओं का राजा होते प्रभु जी, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आशीष देना मेरे राजा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगत में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देंगे मुझे दुनिया कभी भी और सुख और शांति आराम, ना देंगे मुझे दुनिया कभी भी और सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ सदा संगत में सदा मिलती है खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ सारे संगत में सदा मिलती है खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगे, मैं धन्यवाद करूंगी, उसके संगत में सदा रहूंगी, साथ चलूंगी मैं जय जय पाऊंगी, साथ चलूंगी मैं जय जय पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, मेरे जिंदगी में हरी परेशानी के खुलता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी में हरी परेशानी के खुलता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चले जान पे देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चले जान पे देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, का धन्यवाद करेंगे। कितना अच्छा है, कितना बहाने है हो यीशु मेरा जीवन का साथी, कितना अच्छा है हो, कितना धन्य है हो यीशु मेरा जीवन का साथी। मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई
घटी नहीं मुझको, मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, उसके संगत में सदा रहूंगी, साथ चलूंगी मैं जय जर पाऊंगी, साथ चलूंगी मैं जय जर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, मेरे आयुष के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा पूरी करूंगी, मेरे आयुष के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा पूरी करूंगी। एक बात कसा चढ़ता रहूंगी, तेरी महिमा में कामना, एक बात कैसा चढ़ता रहूंगी, तेरी महिमा में कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, उसके संगति में सदा रहूंगी, साथ चलूंगी मैं जय जर पाऊंगी, साथ चलूंगी मैं जय जर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, यीशु का धन्यवाद करूंगी, प्रभु का धन्यवाद करूंगी। हमें धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। धन्यवाद, हम यीशु धन्यवाद करते हैं। वजन है, बाइबल है आपके पास? नहीं, धन्यवाद, नहीं, हम यीशु धन्यवाद करते हैं। वो कहाँ बात है? टाइम हो गया, नहीं तो एक गाना और गाते। और 4 बज गया, 4 कल गाते हैं ज़्यादा, ठीक है? कल गाते हो जाए, जैसे प्रभु की जो हम यीशु धन्यवाद करते हैं। हमें आमीन। हम पढ़ते हैं खुदा वचन, का धन्यवाद है। नीति का वचन, बहन, नीति वचन 2 पढ़ते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं ना। मेरे को भी लेट हो रही, खिंच के आ रही है, मुझे याद कर रहे, फोन आ जाएंगे, फटाफट करो। हम यीशु धन्यवाद करते हैं। है मेरा नीति वचन, हाँ, नीति वचन हम सेकंड का फर्स्ट। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे, आमें है मेरे पुत्र, आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे, आमें। संचित करे। हे मेरे पुत्रो, तू मेरे बातों को ग्रहण करे, मेरे बात को ग्रहण करो। हे मेरे पुत्र, हम क्या करने चाहिए? परमेश्वर को बात को ग्रहण करने चाहिए। मतलब परमेश्वर, हाँ, मेरा परमेश्वर करने वाला है, मेरा परमेश्वर सब कुछ ही देने वाला है, सब कुछ चमत्कार करने वाला है, वो अद्भुत करने वाला है। हम हमारा मन क्या करना? ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद ग्रहण करने के बाद क्या होती है? और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे। आमें। मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित रखो, मतलब विश्वास करो, विश्वास से रखो। हाँ, मेरा परमेश्वर, हाँ, ये करने वाला है। हम अभी जाके प्रार्थना करके आए घर पे, परमेश्वर उस घर को, परमेश्वर को हम हाथ में दे दिया। वो परमेश्वर उनको लेके आएगा गलीशा में, उनको परमेश्वर को हम पकड़ लिया। हम आज के क्या कर दिया? वचन को डाल दिया है। वो परमेश्वर कहते हैं, वो अपने हृदय में उन्होंने रखेंगे तो परमेश्वर उनको मदद करेगा। इसमें हम सेकंड पढ़ते हैं। और अपना कान बुद्धि की ओर तक अपना मन समझ की ओर लगाए। मैं अपने कान, अपने मन, अपने बुद्धि के काम के तक लगाए। हमारा काम क्या काम करने में क्या मिलती है ना? हम ये हमारा कान वचन को सुनेंगे तो, और बुद्धि देगा, और काम
करने के लिए, मन समझने के और बुद्धि देगा। इसमें कान नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, हमारा वचन कैसे हम सुन पाएंगे, है ना? नहीं सुन पाएंगे। ऐसे में अभी बोलते रहे वचन को बारे में बोलते रहेंगे, आप कान नहीं लगाएंगे, आप मन नहीं लगाएंगे, आप मेरा वचन आपके कैसे जाके पहुंचेगा, आपके कैसे जाके आपका अटपट होगा, आपके शरीर के कष्ट हो रही है, तकलीफ हो रही है, बीमारियां होती है, वो कैसे ठीक हो जाएगा, है ना? ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिख के दे देते हैं, वो दवाई हम लेके आ जाते हैं, फिर लेके आने के बाद हम खाएंगे तो हम ठीक होते हैं ना। ऐसे भी वचन को कान लगाएंगे और दिल पे लगेंगे, फिर हम परमेश्वर का विश्वास से रखेंगे तो पूरी होती है, ना होती है तो नहीं होती है ना? इस समय ये वचन भी तो ये कहता है, मेरा बेटिया, हे मेरा बेटा, मैं आपको मैं बताता हूँ, ग्रहण करो, मेरे बातों को ग्रहण करो। क्या बात है? परमेश्वर कहते हैं और मेरी आज्ञाओं को आपने हृदय में स्थापित करो। अब मेरे बाबा स्थापित करो मतलब मन के अंदर लो लेने के बाद हम परमेश्वर से जोड़ के रहे, है ना? हम परमेश्वर से ना, परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हम परमेश्वर तो हमको नहीं छोड़ते कभी भी, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, है ना? क्यों? परमेश्वर तो हम ही, मेरे बेटी आओ मेरा साथ, बेटा मेरा साथ आओ, ये मेरे बच्चे मेरा साथ, और लगाएं। हम परमेश्वर से छोड़ के हम भाग जाते हैं पीछे, है ना? लोग के पीछे भाग जाते हैं, दुनिया के पीछे भाग जाते हैं, नौकरी के पीछे भाग जाते हैं, है ना? रिश्तेदार के पीछे भाग जाते हैं, हम भाग जाते हैं। वो कभी भी परमेश्वर हमको छोड़ते नहीं है। इस समय में कहते हैं तुम खाने लगाओ और दिल लगाओ और समझने के लिए और बुद्धि करो। कहाँ करना है? परमेश्वर से करना है। वो परमेश्वर मुझे ये दे, इसके मैं समझने के लिए और नहाने दे, इस समझने के लिए, वचन को सुनने के लिए मेरे करो। मैं आप ये वचन कहता हूँ, इस जगह में हम लोग पढ़े ना, इस लास्ट का लाइन पढ़ा, फर्स्ट का लास्ट ये लाइन, आपने हृदय में चिंता करें, अपने हृदय से संचित करो। अपने हृदय से हम अपने आप पूछना चाहिए, मेरा हृदय, हाँ मैं यहाँ जाऊँगी तो मुझे अच्छा मिलेगा, मैं परमेश्वर के पास रहूँगी तो मुझे मदद मिलेगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। क्यों छुटकारा देगा? हम इतने लोग कितने साल से हम कितने पीछे हम गए थे, परमेश्वर हमारा सब कोई नहीं हमारे लिए नहीं किया। हम परमेश्वर के पास आ रहे, एक बार तो विश्वास करके हम आ रहे हैं, परमेश्वर आप सब कुछ करने वाला है, आप करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे हम मन को सच्चे स्ट्रांग बनाएंगे, हमारे हृदय को हम मजबूत बनाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं कान लगाओ, तुम्हारे दिल लगाओ, मैं तुझे आशीष दूंगा। हम कान नहीं लगाएंगे, दिल नहीं लगाएंगे, हम आते हैं जाते हैं प्रार्थना करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों? हम कान नहीं लगाया, वचन को अच्छे से ध्यान नहीं किया, वचन को बारे में सुने नहीं, बोलो क्या वचन पास्टर जी बोल रहे हैं, पास्टर लोग क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान नहीं लगेंगे तो कैसे हमारा मदद होती है ना? हम कान लगाएंगे, अब परमेश्वर से हम कान लगा के वचन को सुन रहे हैं, हाँ ये वचन में ये कहती है, हाँ मेरे लिए मदद करने के लिए परमेश्वर दुनिया में आया है, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मुझे हेल्प करेगा। ये सब लोग बोलते हैं, ये ऐसी बात है, ऐसे हम छोड़ने नहीं चाहिए। एक ही बात सब लोग बोलते हैं, है ना? यही बोलते, सच्ची बात बोलते हैं ना। मैं भी ये वचन बोलती हूँ, मन भरो। वो दूसरा वाला पास्टर भी यही कहते हैं, मन फेरो, गलत मत करो, पाप मत करो, परमेश्वर का गलीचा में आओ। आपको भलाई के लिए हम कहते हैं, यही कहते हैं ना सब पास्टर लोग। एक ही बात सब लोग बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? सब शुद्ध होने के लिए, सबको छुटकारा मिलने के लिए, सबको मदद मिलने के लिए, सब कान लगाने के लिए। किसके पास कान लगाने के? वचन के बारे में कान लगाने के लिए, मन फेरने के लिए, अपने सब भाई बहन लोगों को, कुटुंबों को आशीष देने के लिए। सब पास्टर लोग चिल्ला के बोल के थक रहे, है ना? हम वो सुनते हम अनसुना हो जाते लोग, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन के परमेश्वर से विश्वास से रहना चाहिए। विश्वास से चलने वालों को परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, है ना? विश्वास से चलने वालों को क्या मिलती है? अद्भुत काम होती है। क्या काम होती है? हम याकूब को पढ़ते हैं, अपने बेटा को रेबेका सिस्टर है ना, उनके रेबेका, उनको मम्मी का नाम रेबेका ईशाक है, और उन्होंने उनको माँ ने कहा कितने बार बेटा मैं आप कितने दिन से, वो साधारण रहता था ऐसे, मतलब ना बुद्धि कम था, मतलब ज्यादा दिन मम्मी के पीछे घूमता था, इसी घर में घूमता था, घर के अंदर घूमता था, बाहर नहीं जाता था ज्यादा तक। वो बड़ा वाला बेटा ना, वो सब जगह घूम रहा था। दो बेटा इनको, एक बड़ा वाला बेटा बाहर जाके सब घूमता था। मम्मी कहती थी बार यही कहती थी, बेटा तभी देखो मेरे पीछे पीछे यही रहते हो, इसी गांव में रहते हो, और आगे बढ़ो कहते रहते थे। वो
कहता मम्मी आप है ना मेरा संभालेगा, वो ऐसे करते रहता था। उस लास्ट के टाइम में उसको मम्मी ने क्या कह दिया, इसको वो एक मतलब कपड़ा बांध के उसको बोरी क्या बोलते उसको गठरी उसका कपड़ा का गठरी करके उसको खाना एक टिफिन में डाल के एक डंडी दे के, बेटा यहाँ आओगे तो तुम्हारा भाई आके मार देगा, तू यहाँ से भागो ना। वो पीछे मम्मी के पीछे था, वो मम्मी के बात माना, वो भागा, दूसरे देश से भागा। उस दूसरे देश में से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। वो सो रहा था, खाना लेके आया, वो सब खत्म हो गया। वो रो के प्रार्थना कर रहा, क्या प्रार्थना कर रहा था, मैं इतने दिन से मेरे मम्मी के था, मेरे मम्मी ने सब कुछ मैंने करी है, मेरे को मेरे मम्मी ने मुझे, मेरे पापा ने सब कुछ मुझे किया, मुझे अकेले ना रह पाते थे। परमेश्वर मुझे हेल्प करो, मैं ले आया हूँ, पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, रो रहा था, है ना। वो रोने का टाइम उसको मम्मी ने वहाँ प्रार्थना करी होंगी, है ना। उसको मम्मी ने वहाँ प्रार्थना करी, क्यों करी, कि मेरा बेटा अकेले भाग गया, मेरे पीछे रहता था, मेरे घर पे रहता था, अभी मेरा बेटा नहीं है, परमेश्वर उसको रक्षा करो। उस समय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया, तू तो आके नीचे ऊपर जा रहा था, है ना, ऐसे सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी के ऊपर जीते नीचे आता था। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तू मतलब घबराना नहीं, तू डरना नहीं, तेरे साथ मैं हूँ, तुझे 2 गुना आशीष में दूंगा, तेरे परिवार को मैं आशीष दूंगा। तू मतलब तू इस्राएल है ना, कौन है, इस्राएल, तुम कौन है, इस्राएल। तू जाओ, मम्मी क्या कहा, उसी जगह जाओ, वापिस तुम्हारा आएंगे तो मेरे लिए बलि चढ़ाएगा। वो कह रहा था मैं बलि भी चढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, तो जो मैं आशीष में दूंगा। उस समय में वो प्रार्थना परमेश्वर ने उसको माँ भी करे होंगे ना, उसको पापा भी करे होंगे, कि मेरे बेटा यहाँ था, मेरे साथ साथ पीछे पीछे घूम रहा था, आगे आगे पीछे रहता, मेरे बेटा नहीं, परमेश्वर उसको ध्यान रखो। उसने प्रार्थना करी होंगे। इस समय भी हमारे लिए भी और कोई प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए, पास्टर लोग के लिए, पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन करते हैं, कोई तो कोई हमारा करते हैं। इसलिए हम मुसीबत में पड़ते हैं, परमेश्वर हमको बचाते हैं, हमारे लिए कष्ट को दूर करते हैं। इसलिए हम अन्य जाति लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है ना। इसलिए हम हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए एक बंदा रखा, हम दूसरी लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए हम खड़ा रहना चाहिए। हम ज़्यादा तक मसीह के बारे में ना जानते हैं, भाई बहन लोग को कष्ट में पड़ रहे, परेशान में पड़ रहे, बीमार में पड़ रहे, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाना, बेटियां बनाना, बेटा बनाना। क्यों, हम परमेश्वर को जान चुके हैं, हम जान लिया, वो जान संतोष को, वो परमेश्वर को उनको भी खिलाना है, उनको भी हमको देना है। क्यों देना है, हम परमेश्वर को चाट लिया है ना, उनको भी चाटने के लिए मौका हम देना उनको। इसलिए हम दूसरे लोग परमेश्वर का स्वाद चाट लिया, उनको दूसरे लोग को चाटने के लिए मौका देना है। हम उसी मौका के लिए हम क्या करना है, प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करेंगे। अन्य जाति लोग पास आस पड़ोस में, घर के अंदर, घर के रिश्तेदार लोग पास पास में रहते हैं, वो सबको हमारा आवाज़ सुन के हमारा पास आएंगे, वो भी हमारा मसीह के बारे में सुनेगा, वो भी हमारा परमेश्वर बेटा बेटी है। हम ऐसे सोचिए, हम ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। ये भाषण सुनने वाला सबको, बेटा बेटी लोगों को कान वाला सुनो, दिल वाला परमेश्वर को दे। आमीन। यीशु के नाम से हम स्तुति महिमा करता है। राजा के राजा प्रभु धन्य, प्रभु का प्रभु धन्य, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्य। इस समय में हम लोग को प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो, हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दे। राजा की राजा प्रभु धन्यवाद, प्रभु का प्रभु आपका धन्य, यहोवा शालोम का धन्य, यहोवा समाधान प्रभु आपका धन्य। इस दिन दिया का धन्य, समय दिया का धन्यवाद। हम बहन लोग को हम बैठ कर कभी प्रभु आपको प्रार्थना करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्यों, हम प्रभु आपको चाक चुकी है पिता। अनेक भाई बहन लोग आपको मसीह के बारे में ना जानते हैं, वो लोग भी जानने चाहिए, उनको भी मन पढ़ने चाहिए। परमेश्वर को संतान बनने प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आप उनको मन को, कष्ट को, तकलीफ को दूर करो, परेशान को दूर करो। यीशु हमारा दुनिया के अंदर कोने 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 के अंदर, गाँव गाँव में पिता, शहर शहर में प्रभु आपको ब्लेसिंग रहना पिता, उजाला करना राजा। मसीह लोग को पता बचा के रखना, गलीशा जलाने वाला पास्टर लोग को बचा के रखना। हमारा इंडिया नहीं, ऑलरेडी हमारा दुनिया कहाँ लोग रहते हैं, इंग्लैंड, इराक, जापान, मलेशिया, कनाडा पिता प्रभु बहुत सारे देश है, 210 देश के ऊपर पिता। यीशु सबको हम याद करते हैं, सबको पिता पृथ्वी में रहते हैं, भाई बहन लोग को याद करते हैं, सब भाषा बोलने वाले को हम याद करते हैं। राजा सबको छुटकारा दे, मसीह के बारे में कोई जानते नहीं है, सब जानने चाहिए। यीशु आप सच्चा खुदा है, आप उनको मन को खोल, सब प्रभु आंखों खोल राजा पिता, आपको बेटा संतान बनने
के लिए इनको मौका मिली है, इसका धन्यवाद करते हैं यीशु। हमारा प्रार्थना सुन रहे यीशु, आज के दिन में भी पिता पिता गांव के अंदर परमेश्वर उजाला करना, भाई बहन लोगों को चुनो राजा यीशु का नाम से, आपको ब्लेसिंग देना पाए तो प्रभु, आपके गलीशा में हमारे आने के लिए अनेक जाति लोग बहन लोग आने के लिए मदद करना, वो भी रुकावट होती है दूर हो जाए यीशु का नाम से। और रशेखे रेखे बे रे बे, धन्यवाद करते हैं जहाँ भी हम लोग को प्रार्थना कर रहे हैं बहन लोगों को पिता, इनको भी आशीष दे, इनको परिवार का आशीष दे, इनको कुटुंब का आशीष दे राजा यीशु। हमारे लिए प्रार्थना करने कहते पिता, सबका मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको कुटुंब का आशीष ब्लेसिंग के भरना प्रभु, हमारा प्रार्थना सुन कबूल करो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया 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 आमीन। यीशु धन्यवाद।